क्या आप जानते हैं, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता, एहसास नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं होता जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि वह संकेत क्या है। अगर आपको वह संकेत मिलते हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत। वह यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खास करके सपने के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है और निद्रावस्था में जो भी सपना हम देखते हैं वह अवचेतन मन ही दिखाता है। और यह जो सपने होते हैं वह एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं और समस्याओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना करता है, शिव भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है और ऐसे में जो सपने आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी सपने व्यक्ति को आते हैं, ऐसे सपने विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य की घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह केवल शिव कृपा से ही संभव है। व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत है, शिव कृपा कहते हैं कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उसी समय मन में अचानक कोई विचार आ जाता है। यह ध्यान के तुरंत बाद आप जो कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह भी शिव कृपा का ही एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उसकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और तब आपका बोला हुआ भी सत्य हो जाता है, जिस कारण आप वाक सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का यह स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्ण डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्या आपके जीवन में है उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी परेशानी है और कई बार ऐसे हालातों से उभरने का रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति पर हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं।
बहुत गहरे डूबे होते हो तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं। तब उस समस्या से उभरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और भगवान शिव की कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। और यह संभव हो पाता है महादेव की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है तब आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है। तब समझें कि आप शिव की ऊर्जा से पूरी तरह से पूरी गहराई में जुड़ चुके हैं और भगवान शिव आप पर नजर बनाए हुए। चौथा संकेत है महादेव की कृपा का यह है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य समय है, समस्त देवी देवता उठ जाते हैं। उस समय सकारात्मक ऊर्जा अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के आपकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान का इशारा आपके लिए यह है कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत जानते हैं, अगर आपको सपने में शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए या आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, यह नजर आए तो यह बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। अगर यह सपने आपको आते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप सपने के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त महादेव के प्रतीक चिन्ह जैसे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, सांप आदि यह सब सपने में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको सपने में दिखते हैं तो आपको महादेव की भक्ति में और भी गहराई से पूरे अंतर्मन से उतर जाना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर यह संकेत आपको मिलते हैं या फिर इनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, जिससे आप यह समझ पाते हैं कि भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई है।